तो भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के कान भरने जा रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। जी हां, पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हाल के महीनों में तेजी से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे अमेरिका की क्या मंशा नीयत है, ये हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन आंख मूंद कर वो दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह अमेरिका को पीने की कोशिश कर रहा है। खासतौर से भारत से तनाव के बाद पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अफसरों के अमेरिका के दौरे बढ़ गए हैं। आसिम मुनीर के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस मुलाकात में शहबाज अकेले नहीं होंगे, बल्कि आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे। और मुनीर शहबाज की इस मीटिंग को दो मुस्लिम देशों ने ट्रंप के साथ फिक्स कराया है। कौन से वो देश हैं, और साथ ही साथ हां जरूर, इस मीटिंग में भारत पाकिस्तान के साथ कतर में 50 मुस्लिम मुल्कों की बैठक को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, यह भी खबर आ रही है। तो सभी मसलों पर आज इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त है सारी दुनिया का। तो न्यूयॉर्क में होने वाले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए सत्र को लेकर इस बार पाकिस्तान में गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। वजह, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार उनके साथ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी होंगे। वहीं ट्रंप, जिनके लिए पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले तक नोबेल प्राइज की डिमांड कर डाली थी क्योंकि उन्होंने खुद को भारत पाकिस्तान जंग खत्म करवाने वाला मसीहा बताया था। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? क्यों हर बार आर्मी चीफ अमेरिका का चक्कर लगाने निकल पड़ते हैं, और क्यों ट्रंप, जो खुद को हर बार डील मेकर बताते हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस तक बुला चुके हैं? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में असली मालिक कौन है? सबको पता है कि पाकिस्तान में असली सत्ता प्रधानमंत्री या संसद के पास नहीं, ना राष्ट्रपति के पास, बल्कि आर्मी चीफ के पास होती है। शहबाज शरीफ का काम बस इतना है कि वो इंटरनेशनल मीटिंग में सूट बूट पहनकर फोटो खिंचवा लें और मुस्कुराते हुए एक बयान पढ़ लें। असल फैसले तो आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में होते हैं। आसिम मुनीर को ही लीजिए, पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ से लेकर हर बड़े मंच पर शहबाज के साथ आपने उनको देखा होगा। फर्क इतना ही है कि जब कैमरे सामने होते हैं तो बोलते शहबाज शरीफ हैं, लेकिन स्क्रिप्ट आर्मी लिखती है। तो ट्रंप की डिप्लोमेसी भी इसमें समझनी पड़ेगी कि ट्रंप चाहते हैं कि वो जो उनके पीछे आ रहे हैं, जो उनके पिछलग्गू बन रहे हैं, उनको वो हीरो बना दें ताकि वो उनका पीछा ना छोड़ें, उनके साथ ही रहें। डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल सबको पता है। वो हर डील को लेकर क्रेडिट खुद को लेने की कोशिश करते हैं। मई में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने उड़ा दिए और 3 दिन तक दोनों देशों में मिसाइल दागा दागी चलती रही, तब अचानक ट्रंप ने आकर ऐलान किया, मैंने दोनों न्यूक्लियर पावर देशों को वॉर से रोका। अब सोचिए, जिस संघर्ष को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल टॉक्स में सुलझाया गया, ट्रंप उसे अपनी पर्सनल जीत बताते फिरते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो उन्हें नोबेल प्राइज के लिए भी नामित कर दिया, जैसे वहां की हुकूमत ने सोच लिया हो कि मुल्क बचाने से आसान है ट्रंप की तारीफों की पुल बांधना, उनकी तारीफों के पुल बांधे जाएं। अब पाकिस्तान की भी मजबूरी है ट्रंप के पिछलग्गू बनना, क्योंकि बॉस से मुलाकात जरूरी हो जाती है। इसको भी समझते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल पूरी दुनिया को पता है। आईएमएफ के दरवाजे पर बार बार दस्तक, डॉलर की कमी और आतंकवाद के ठप्पे से निकलने की नाकाम कोशिश, यही पाकिस्तान की पहचान बन गई है। ऐसे में अमेरिका का ही वो दरवाजा है जहां से पाकिस्तान को कुछ राहत मिल सकती है, चाहे फंडिंग के नाम पर हो या इंटरनेशनल फोरम पर क्लीन चिट के लिए। इसीलिए हर नया प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ पहले अमेरिका दौड़ता है ताकि बॉस को खुश किया जा सके। इस बात तो ट्रंप भी बिना कुछ लेन देन मानने वाले नहीं है। भारत पाकिस्तान का एंगल इसमें क्या? याद कीजिए पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की भारत के जान गई थी। इसके बाद भारत ने 2 हफ्ते के भीतर सटीक कार्रवाई करते हुए जैश और लश्कर के ठिकानों को उड़ा दिया। पाकिस्तान की मिसाइलें और ड्रोन भारत को छू तक नहीं पाई। 3 दिन की झड़प के बाद पाकिस्तान की हालत वैसी ही थी जैसे किसी बॉक्सर को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया हो। यही वजह है कि अब पाकिस्तान अमेरिका और ट्रंप के सहारे दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि देखो, हम तो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इंडिया ही आक्रामक है, वही इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद अपने लोगों को भी यह भरोसा नहीं दिला पा रही कि कल की रोटी कहां से आएगी, पानी पीने को कहां से मिलेगा। वैसे पाकिस्तान के राजनयिक सूत्रों ने दावा किया, यानी डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब और कतर शहबाज मुनीर और ट्रंप की बैठक के समर्थक हैं। ये बैठक फिक्स करा चुके हैं।
पाकिस्तान दूतावास ने इस बैठक पर फिलहाल कोई टिप्पणी या खंडन नहीं किया है। ट्रंप इस साल जून में पाक आर्मी के प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच भी कर चुके हैं। ट्रंप ने हाल के दिनों में कई मौकों पर पाकिस्तानी नेताओं की तारीफ भी की है। ट्रंप शहबाज की बैठक का यह संभावित घटनाक्रम इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के सुधरते संबंधों की एक पृष्ठभूमि में सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ टेलीफोन पर लंबी बातचीत की है। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के रिश्ते में इस समय तनाव देखने को मिल रहा है। वो रूस के साथ और चाइना के साथ होती करीबी का मामला है, रूस से तेल खरीदने का मामला हो। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक में वैसे हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे और वो 27 सितंबर को भारत की तरफ से इस सत्र को संबोधित करेंगे। जुलाई में जारी वक्ताओं की सूची में पीएम मोदी का नाम शामिल था और वो 26 सितंबर को अपना भाषण देने वाले थे, लेकिन अब विदेश मंत्री जयशंकर उनकी जगह लेंगे और अपनी बातों को देश की तरफ से रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर से शुरू हुआ। उच्च स्तरीय बैठक 23 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगी। पहले वक्ता के तौर पर ब्राजील और उसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को महासभा के पोडियम से वैश्विक नेताओं को संबोधित करेंगे। नजर रहेगी क्या कुछ वो बोलते हैं। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। यह सत्र 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बैठक के साथ शुरू होगा। और इस बीच कतर वाला भी एंगल इस मीटिंग में दिखाई पड़ता है। वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से कतर पर हमले हुए उसने मुस्लिम और अरब देशों में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। कतर समेत कई मुस्लिम देशों का मानना है कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। खासकर पाकिस्तान और ईरान इस मुद्दे पर सबसे आगे हैं। दोनों देशों का रुख है कि अब बातचीत का दौर कम होना चाहिए और हमले का जवाब उसी अंदाज में इजराइल को दिया जाना चाहिए। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि डायरेक्ट एक्शन का समय आ चुका है। वहीं यह दावा किया जा रहा है कि कतर ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि या तो वो खुद इजराइल पर हमला करे या अपने ट्रेन पायलट कतर को दे दे ताकि इजराइल पर जवाबी हमला किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी नेतृत्व को भी सतर्क कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से इसीलिए इस मुलाकात की इच्छा जताते हुए ये मीटिंग फिक्स की है ताकि हालात पर सीधे बातचीत हो सके। यह संकेत देता है कि कतर पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट तनाव भी इस वक्त चरम पर पहुंच चुका है। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं जा रहे हैं, एस जयशंकर उनकी तरफ से जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ यूएनजीए में तो वो संबोधित पाकिस्तान की तरफ से करेंगे ही, अपने भाषण को रखेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी शहबाज शरीफ मिलेंगे। और खास बात यह होगी ट्रंप और शहबाज के अलावा इस बैठक में आसिम मुनीर भी शामिल होने वाले हैं। तो आसिम मुनीर और शहबाज मिलकर ट्रंप से क्या बातचीत रखेंगे, क्या बातचीत करेंगे, भारत को लेकर उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी, भारत को लेकर क्या रुख अख्तियार किया जाएगा, और साथ ही साथ जो 50 मुस्लिम देश मिलकर अब इजराइल पर हमला करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, नेटो जैसा संगठन बनाने की कोशिश कर चुके हैं, पाकिस्तान इसकी अगुवाई करता हुआ तुर्की के साथ दिखाई दे रहा है, ईरान के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये आगे आने वाला जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सत्र होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल भारत की क्या तैयारी होती है, हमारी नजर उस पर रहेगी। जानकारी आपको आगे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।